अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है बॉर्न-हैबर साइकिल। आज के इस लेक्चर में हम बॉर्न-हैबर साइकिल को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बॉर्न-हैबर साइकिल। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। बॉर्न-हैबर साइकिल इज डेवलप्ड बाय टू जर्मन केमिस्ट मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हैबर। बॉर्न और हैबर ये दो वर्ड आए हैं दो जर्मन केमिस्ट की तरफ से, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम था मैक्स बॉर्न और दूसरे का नाम था फ्रिट्ज हैबर। दोनों ने बॉर्न-हैबर साइकिल का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया और आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये बॉर्न-हैबर साइकिल है क्या? इट इज अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी में जो तब्दीली आती है ना, एक साइक्लिक प्रोसेस के जरिए जो एंथैल्पी में चेंज आती है, इन विच एन आयोनिक सॉलिड इज थ्योरेटिकली फॉर्म, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक आयोनिक सॉलिड बनता है फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड स्टेट में एक आयोनिक सॉलिड जो है वो जिन साइक्लिक प्रोसेस के जरिए बनता है और उस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी में जो जो तब्दीली आती है, उस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी में जो जो तब्दीली आ रही होती है उसे हम कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो याद रखिएगा, बॉर्न-हैबर साइकिल को समझने से पहले आपको एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। बॉर्न-हैबर साइकिल से पहले आपको हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की क्या है, एक एग्जांपल है और कांस्टेंट हीट समेशन की ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो डिस्कस करेंगे। तो जिसने हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ही नहीं पढ़ा तो उसको ये टॉपिक समझना मुश्किल हो जाएगा, तो ये उसी की पाएगी। तो यहाँ इसकी पहले हम बात करते हैं, इट इज अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें जो जो एंथैल्पी में चेंजेस आती हैं, इन विच एन आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म, जिसके नतीजे में आयोनिक सॉलिड बनता है, इज थ्योरेटिकली फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एक जो अपने एलिमेंट से एक आयोनिक सॉलिड कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं इसको डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि अगर देखें गौर से, सीजियम फ्लोराइड की हम बात करते हैं। सीजियम फ्लोराइड किससे बनता है, सीजियम और फ्लोरीन। सीजियम फ्लोराइड की बात करेंगे, सीजियम और फ्लोरीन दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, जिसके नतीजे में बनता है सीजियम फ्लोराइड। तो ये प्रोसेस पहली कंडीशन एक ही स्टेप में परफॉर्म करवा लो, सीजियम और फ्लोरीन को दोनों को रिएक्ट करवाया, उस वक्त एंथैल्पी में जो भी तब्दीली आई और जो भी तब्दीली है उसे हमने HF का नाम दिया और सीजियम फ्लोराइड बन गया। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये है, कंडीशन नंबर 2 ये है कि इसको मल्टीपल स्टेप से गुजारा जाए। हेसिस लॉ क्या कहता है भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप एक स्टेप में परफॉर्म करो या उसको मल्टीपल स्टेप में परफॉर्म करो। एंथैल्पी यानी जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी में जो तब्दीली आती है वो क्या रहेगी, वो तब्दीली सेम ही होगी, यही कहता है ना। तो बॉर्न-हैबर साइकिल में आप जो है वो सीजियम को फ्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, आयोनिक सॉलिड बनता है। एक स्टेप में परफॉर्म करवा दिया, या इसी को मल्टीपल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप में क्या होता है, पहले सीजियम की जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करके उसकी सब्लिमेशन करवाई गई। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें कोई भी सॉलिड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन के बाद जो है वो उसको मजीद एनर्जी प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये बन गया सीजियम आयन। इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन को जो हीट एनर्जी दी गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ, डिसोसिएशन करवाया गया, तोड़ा गया, डिसोसिएशन करवाई, फ्लोरीन एटम बन गया। फिर मजीद उसको एनर्जी दी गई, जिसकी वजह से मजीद इसके नतीजे में मतलब ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एक शामिल किया गया। इलेक्ट्रॉन जब शामिल करते हैं तो हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये क्या बन गया, फ्लोरीन आयन। अब ये सीजियम और फ्लोरीन आयन जब आपस में क्या करते हैं, सीजियम और फ्लोरीन आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सीजियम फ्लोराइड बनता है। तो अब बॉर्न-हैबर साइकिल के मुताबिक ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, एक ही स्टेप में परफॉर्म करवाया, उस वक्त एंथैल्पी में जो भी तब्दीली आई वो, और ये जो छोटी छोटी एंथैल्पियां जो स्टेप बाय स्टेप हो रही है ना, इन तमाम का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसी HF के क्या होगा, बराबर होगा। यही हेसिस लॉ हमें कहता है।
तो अब जो है वो बॉर्न हेबर्ट साइकिल में यहाँ क्या है, इट इज अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज। ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस था जिसमें एंथैल्पी में तब्दीली आती है, इन विच एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म। एक आयनिक सॉलिड बनता है, जैसे सीजियम फ्लोराइड बन रहा था, इस थ्योरेटिकली फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। सीजियम और फ्लोरीन दो एलिमेंट है ना, उनके एलिमेंट से बनता था इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में ये बनता है। नोट करके हमने कहा इट इज द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ये हेसिस लॉ की क्या है, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। इसका फायदा क्या है, जनरली यूज टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉल्ट, जिसके नतीजे में हम क्या मालूम कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हम मालूम कर सकते हैं लैटिस एनर्जी। नॉर्मली हमें लैटिस एनर्जी नहीं मालूम था, लेकिन हेसिस लॉ को अप्लाई करके हम लैटिस एनर्जी क्या करते हैं, इसके जरिए मालूम करते हैं। भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन तो हमें मालूम होता है, सब्लिमेशन की हीट भी हम मालूम कर लेते हैं, इसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी की मालूम हो जाती है, डिसोसिएशन वाली भी मालूम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी मालूम हो जाती है। जब ये सब मालूम हो जाती है तो हमें नहीं मालूम कि सीजियम और फ्लोरीन जब आपस में मिलते हैं और सीजियम फ्लोराइड जो कि आयनिक सॉलिड बनता है, उस वक्त लैटिस एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, उस वक्त लैटिस एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है वो हमें नहीं मालूम। तो सीजियम और फ्लोरीन के आपस में मिलने के नतीजे में लैटिस एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होती है वो बॉर्न हेबर्ट साइकिल के जरिए हम मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं मैं आपको निकाल के भी बताना है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस भी आपको पेपर में बाकायदा बना के बताना होता है। तो नोट करके हमने कहा कि भाई ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की, जिसके नतीजे में जो है वो हम लैटिस एनर्जी जो है वो आयनिक सॉलिड की क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीजियम फ्लोराइड, द स्टैंडर्ड ओके। सबसे पहले जो है वो भाई सीजियम और फ्लोरीन को जब एक ही स्टेप में हम परफॉर्म करवाते हैं ना, सीजियम और फ्लोरीन जो है उनको हम रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनता है, सीजियम फ्लोराइड बनता है। उस वक्त हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है उस वक्त कितना होता है, -553.5 किलो जूल पर मोल। तो हमने कहा द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीजियम फ्लोराइड इज गिवन बाय, सीजियम फ्लोराइड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये है। नाउ ये तो एक स्टेप था, पहला स्टेप यही था। अब इसी रिएक्शन को अगर हम मल्टीपल स्टेप में करवाते हैं, नाउ वेरियस एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीजियम फ्लोराइड आर डिस्क्राइब इन स्टेप बाय मैनर। स्टेप वाइज मैनर हम इन तमाम चीजों को जब डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सीजियम की क्या करवाने जा रहे हैं, सब्लिमेशन करवा रहे हैं। हेडिंग क्या आ गई, सब्लिमेशन ऑफ सीजियम। इट इन्वॉल्व्स द वेपराइजेशन ऑफ मेटेलिक सीजियम इनटू गैसियस एटम। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले सीजियम की करवाई गई सब्लिमेशन। सीजियम की जब हम सब्लिमेशन करवाते हैं तो हुआ क्या, इट इन्वॉल्व्स द वेपराइजेशन ऑफ मेटेलिक सीजियम इनटू गैसियस एटम। हमने इसको हीट एनर्जी दी, जिसके नतीजे में सीजियम जो था, मेटेलिक सीजियम जो है वो गैसियस जो है वो एटम में जाके कन्वर्ट हो गया। उस वक्त कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ी, 76.5 किलो जूल पर मोल। फिर इसके बाद क्या की गई, इसी की हम आयोनाइजेशन करने जा रहे हैं। तो आयोनाइजेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा क्योंकि ये मेटल है। इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम गैसियस एटम। सीजियम गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी वो कितनी थी, 375.5 किलो जूल पर मोल। फिर इसके बाद जो है सीजियम का मामला हल हो गया। अब चाहिए हमें फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए हमें क्या करना पड़ा, फ्लोरीन के लिए हमने कहा इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक। सबसे पहले फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल था इसको ब्रेक करना है ना, तो इसके लिए हमने कहा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स को हम फ्लोरीन एटम में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हाफ F2 है ना, उसको हीट एनर्जी दी तो ये क्या हो गया, F फ्लोरीन एटम में जाकर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और उसके लिए हीट ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, हाफ इसलिए लगाया, देखो गौर से, हाफ 157 किलो जूल पर मोल, क्योंकि फ्लोरीन दो थे ना। ये 157 किलो जूल पर मोल जो है वो दो फ्लोरीन को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल हो गई। तो एक को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे। फिर इस फ्लोरीन में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शामिल करेंगे ताकि वो नेगेटिव आयन बन जाए। इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फ्लोरीन गैस एटम। फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब हम शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओके, एब्जॉर्प्शन फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल करेंगे तो ये फ्लोराइड क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो उस वक्त जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल करते हैं तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसको देखो EA शो करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये होता है कि जब किसी भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन शामिल करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, -328.2 किलो जूल पर मोल। अब जो वो फॉर्मेशन ऑफ सीजियम, देखो भाई सीजियम आयन बन गया, फ्लोराइड आयन बन गया। अब दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, सीजियम फ्लोराइड बनता है। उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमें मालूम नहीं है। तो हमने कहा इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज गैसियस आयन। दो अपोजिट चार्ज वाला आयन है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है।
पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नेगेटिव एंड नॉन एज लैटिस एनर्जी। इन दोनों के नतीजे में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब भी रिलीज होती है एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव में। अब कितनी रिलीज होती है, आइए हम मालूम करते हैं बॉन हेबर की इक्वेशन में। तो आपको मालूम है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, हेसेस लॉ की। तो हेसेस लॉ क्या कहता है कि भाई एक स्टेप में आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो या उसको जो है वो आप क्या करते हो, मल्टीपल स्टेप में करवाते हो, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, दोनों सिचुएशन में जो एंथैल्पी में जो चेंजेस आती है वो सेम होती है। ओके भाई, तो हेसेस लॉ के मुताबिक हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या थी, जो एक ही स्टेप में हम करवा रहे थे, और जो बकिया जितने भी स्टेप थे, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लैटिस एनर्जी, वो क्या है, सब बराबर होंगी, इन सब के सम के बराबर होगा ये। अब हमें जो है वो HF नहीं चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो है, हमें चाहिए लैटिस एनर्जी। तो ये जितने भी नंबर यहाँ जो है, एक मिनट, ये जितने भी नंबर यहाँ जो प्लस में, ये जितने भी नंबर यहाँ क्या है, ये प्लस में है, वो तमाम के तमाम वहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो ये सब्लिमेशन यहाँ के माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये क्या हो गया, लैटिस एनर्जी यहाँ अपनी जगह रहा। अब इन तमाम की वैल्यू पुट कर दें भाई, HF की वैल्यू -553.5 थी, सब्लिमेशन की -76.5 थी, आयनाइजेशन एनर्जी माइनस प्लस में थी, लेकिन यहाँ तो माइनस है ना, तमाम चीज़ें माइनस हो जाएंगी, 375.5 हो जाएगी, और ये जो है वो माइनस है और हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक थी ना, 2 फ्लोरीन वाला, ये मैंने हाफ का इससे पहले आपको समझा दिया, ये आ गया, और सीधे कैसे ये ऑलरेडी माइनस था, क्या था, ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन तमाम को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, लैटिस एनर्जी जो सीजियम फ्लोराइड की वो कितनी है, -755.8 किलो जूल पर मोल, जो कि हमारा इसका आंसर है। तो ये बॉन हेबर साइकिल था जो हमने आज की इस वीडियो में समझा। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम बॉन हेबर साइकिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और याद रखिएगा एंड में आपने ये पूरा साइकिल भी बनाकर बताना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में बाकायदा 2 बार ये न्यूमेरिकल बुक की एक्सरसाइज में आया और दोनों बार कहा गया है कि आप बॉन हेबर साइकिल बनाकर भी बताएंगे। तो ये भी आपको जहन में रखना है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।